सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक और डॉक्टर की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई है। सिवान के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर टीएन सिंह की मौत के बाद एक और डॉक्टर की कोरोना ने जान ले ली। सिवान के वरिष्ठ होम्योपैथ के चिकित्सक डॉक्टर मिथिला शरण के पुत्र डॉक्टर अशोक कुमार की देर रात कोरोना से मौत हो गई। आपको बता दें कि लगभग 5 दिनों से ये कोरोना संक्रमण की बीमारी से ग्रसित थे और अपने घर में ही होम आइसोलेट होकर अपने इलाज करा रहे थे। अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और घर में ही इनकी मौत हो। इस सूचना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर अशोक एक बहुत ही हंसमुख खुशमिजाज व्यक्ति थे और लोगों की सेवा करना ही अपना धर्म समझते थे। डॉक्टर अशोक सिवान के प्रसिद्ध होम्योपैथ चिकित्सक मिथिला शरण के पुत्र भी हैं। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। दुखद खबर है, जहां एक और डॉक्टर की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई। पहले डॉक्टर टीएन सिंह की कोरोना वायरस के कारण मौत हुई, तो वहीं अब सिवान के वरिष्ठ होम्योपैथ के चिकित्सक डॉक्टर मिथिला शरण के पुत्र डॉक्टर अशोक कुमार की देर रात कोरोना से मौत हो गई। लगभग 5 दिनों से ये कोरोना संक्रमण की बीमारी से ग्रसित थे और अपने घर में ही होम आइसोलेट होकर अपना इलाज करा रहे थे। अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और घर में ही इनकी मौत हो गई। इस सूचना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बता दें कि डॉक्टर अशोक एक बहुत ही हंसमुख खुशमिजाज व्यक्ति थे और लोगों की सेवा करना ही अपना धर्म समझते थे। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारे चिकित्सा क्षेत्र के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार और डॉक्टर टीएन सिंह जी का साथ असामयिक निधन से मैं स्तब्ध हूँ। टीएन सिंह स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक एवं गोपालगंज के पूर्व सिविल सर्जन रहे हैं और जदयू के नेता भी रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और लोगों से ये भी करना चाहता हूँ, बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले और मास्क लगा के ही निकले। काफ़ी ज़रूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकले। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच डॉक्टर अशोक वर्मा, जो बहुत अच्छा उम्दा फिजिशियन थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। वो मनुष्य की सेवा करते हुए, कोरोना मरीजों की सेवा करते हुए शहीद हो गए। वो 10 दिनों से बीमार थे और अपने घर में इलाज करा रहे थे। तो आज मैं यही आप लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज़, अगर आप कोरोना की चपेट में आई हैं तो ये कोई पाप नहीं है। ये किसी भी तरीके से ये बीमारी है, महामारी है, ये फैल सकता है, फैल रहा है और किसी न किसी के संपर्क में आप आ ही रहे हैं, या तो किराने दुकान में या बैंक में या एटीएम में, जहाँ भी जा रहे हो, कहीं ना कहीं से आप संक्रमित हो सकते हो। ये कोई गलत बात नहीं है, संक्रमित होना कोई पाप नहीं है, कोई लज्जा की बात नहीं है। दिक्कत क्या है कि जब आप संक्रमित होते हो तो क्वारंटाइन हो जाना है, अगर आपको कोई लक्षण नहीं है मगर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो। लेकिन अगर आप संक्रमित होने के बावजूद, होने के साथ साथ अगर आपको लक्षण भी आ रहे हैं, आपको बुखार, खांसी, दम फूलना, सांस में तकलीफ, चेस्ट एक्सरे या फिर कभी कभी कोविड नेगेटिव होने पे भी ये सब लक्षण आ रहे हैं, तो ज़रूर आप फिजिशियन को कंसल्ट करें। इसके लिए आपको दूसरे किसी भी विभाग को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप को ये सब लक्षण है तो आप गायनी विभाग, ऑप्स विभाग या फिर स्किन, ईएनटी, आई विभाग, कहीं भी आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे फिजिशियन के पास कंसल्ट करना है और अगर दम फूल रहा है तो आईसीयू में कंसल्ट करना है। क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब जिस तरह से होम आइसोलेशन में खुद को रख के खुद का इलाज कर रहे थे और फाइनली जब उनको दम फूलने लगा, वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर में लगवा कर और वो अपना इलाज खुद कर रहे थे। लेकिन जब ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका 94% या 90% से नीचे आ जाए, तो 90% से नीचे तो आपको एडमिट होना है हॉस्पिटल में और उसके बाद डॉक्टरों पे छोड़ दें, डॉक्टरों को इलाज करने दें। घर में ना रहे, घर से बाहर उस टाइम निकलना पड़ेगा। ऐसे तो हम लोग बोल रहे हैं कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पर आप कोविड पॉजिटिव हो और आपको लक्षण है, तब तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आप लक्षण के साथ आप घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे डॉक्टर अशोक वर्मा जी जो बहुत ही उम्दा फिजिशियन थे
और डॉक्टरों की पेशेंट की सेवा बहुत अच्छी तरीके से करते थे, हंस कर किया करते थे। वो आज इसी कारण से वीर गति को प्राप्त हुए कि उन्होंने खुद को घर में ही कैद रखा, बाहर नहीं निकले, आईसीयू में भर्ती नहीं हुए, वरना वेंटिलेटर वगैरह से उनको बचाने की कोशिश की जा सकती थी। घर पे खुद का इलाज ना करें। धन्यवाद। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। शिक्षा एवं समाज में बेहतर काम के लिए आइकॉन ऑफ बिहार से सम्मानित, गुरु सम्मान से सम्मानित सिवान के प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर संजीव कुमार मिश्र द्वारा संचालित संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में आज ही नामांकन कराएं और पढ़े केमिस्ट्री की बेहतरीन पढ़ाई। अगर आपको करना हो JEE, PMT, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई तो आज ही ज्वाइन करें संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस। पता है आर्य समाज मंदिर कैंपस, DAV कॉलेज मोड़, सिवान, और दूसरा ब्रांच है VMHE स्कूल के सामने JK कॉन्वेंट कैंपस महादेव में। संपर्क नंबर है 7909087935, 9973017626। पिछले 10 सालों से सिवान में सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री में रिजल्ट देने वाली ये संस्था है। यहाँ से लड़के केमिस्ट्री में बिहार और CBSE बोर्ड में 95-96 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं। ये संस्था बच्चों को 11-12 के साथ साथ JEE और नीट के प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक साल हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से लाभान्वित होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कैरियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।